ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा बेफिक्र बादशाह बनना है। हमें जीवन में किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फिक्र एक बोझ का काम करती है। आप अगर भार लेकर काम करना चाहो स्थूल में, अगर आप हमारे कुछ हम पीठ पे कुछ टांग के अगर हम काम करते हैं भारी चीज, तो हमसे काम ठीक रीति नहीं होगा ना। तो वैसे ही अगर हम अपनी बुद्धि में कुछ भारीपन बात रख के बैठते हैं ना, क्योंकि भगवान हमें हमारी बुद्धि में बात को टच करता है। हमें शक्ति भगवान बुद्धि में ही भरता है। अगर बुद्धि में कोई बात होती है तो समझ कहाँ से आएगी। कुछ भी हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि में कोई बात घूम रही है। मन तो विचार करता है, लेकिन उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या। तो समझो हम खाना बना रहे हैं और हमारी बुद्धि में कोई और चिंतन है, तो खाने में वो स्वाद, वो नमक भी ज्यादा हो सकता है, स्वाद भी अच्छा नहीं बन सकता है। हाँ, प्रैक्टिस हो तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी होता है, कभी क्या ज्यादा डल जाए, कभी कुछ ज्यादा डल जाए, कभी कुछ कम हो जाए। तो ये क्यों होता है? जब हमारी बुद्धि में बहुत सारी बातें होती हैं। बाबा हमें कहते हैं कि आप कुछ कर सकते हो क्या। समझो कोई बात होती है तो लोग सोचते हैं, अरे हम तो बड़े हैं, हमें तो सोचना पड़ेगा। लेकिन आप तो शरीर से बड़े हो, सिर्फ शरीर से ही बड़े हो ना। आज आप अगर किसी की सास हो, तो भी आप सास हो, शरीर से आप संबंध से बड़े हो। लेकिन क्या आपकी आत्मा में इतनी शक्ति है जो आप अपने बच्चों के दुख दूर कर सको? क्या आप में इतनी शक्ति है जो आप किसी को भी ऐसी शक्ति दे सको, ऐसी राय सलाह दे सको? आपकी बुद्धि में ऐसी श्रेष्ठ मत है कि आप किसी को भी ऐसी समझ दो कि वो मनुष्य से देवता बन जाए, वो दुखी से सुखी बन जाए सदा के लिए, 21 जन्मों के लिए। तो वही, क्योंकि हम फिर भी देखो, आप कहोगे कि हम तो सास है, या हम संबंध में बड़े हैं, या पोस्ट में कोई बड़े हो, बड़े ऑफिसर वगैरह होते हैं, लेकिन सब लोग भगवान से ही मांगते हैं। आज अगर घर में कोई तकलीफ होगी तो भी बड़े प्रार्थना भगवान से ही करेंगे। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम भले आप सोचो कि हम तो घर के बड़े हैं, हमें ही सोचना पड़ता है, कभी भी नहीं सोचना। भले दुनिया के हिसाब से आप वो वैसा रखना, लेकिन मन में सदा सोचना, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। भगवान के सामने हमेशा बच्चा बन के रहना। वो कब समझ सकेंगे? जब हम खुद को आत्मा समझेंगे। अगर हम भगवान के सामने भी ऐसे बैठ रहे हैं, भगवान को भी ऐसे याद कर रहे हैं कि मैं किसी की माँ हूँ, बाप हूँ, सास हूँ, या बड़ा ऑफिसर हूँ, तो परमात्मा से जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो हम नहीं कर सकते। परमात्मा के सामने खुद को आत्मा समझ के, आपको बच्चा ही समझ के बैठना। भगवान के सामने ऐसे कभी नहीं बैठना। हम जब बाबा को याद करते हैं, या भक्ति मार्ग में भी अगर किसी भी नाम रूप में भगवान को याद करते हो, तो जब भी आप बैठते हो या उनको याद करते हो, तो हमेशा ऐसे बैठना, ऐसे याद करना कि जैसे आप उनके बच्चे हो। तो शरीर से नहीं, आत्मा। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा का शरीर बड़ा है,
मैं आत्मा इस शरीर में रहते हुए बहुत समय से इस सृष्टि पर, इस शरीर में रह रही हूँ। इस जन्म में तो बहुत बड़े हो गए आप, बहुत ज्यादा समय हो गया। तो मैं आत्मा ने बचपन से लेकर अभी तक बहुत कुछ देखा है, तो मुझे अनुभव है। लेकिन उस अनुभव के हिसाब से मैं भले इनसे बड़ी हूँ, मतलब भले मुझ में अनुभव है, लेकिन आजकल की जनरेशन बोलेंगी हम बड़े हैं। नहीं, आपका अनुभव पुराने जमाने के हिसाब से आप बड़े हो, आप अनुभवी हो, लेकिन इस जमाने के हिसाब से तो हम छोटे ही हो गए ना। हम इस जमाने के हिसाब से आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बाहर काम करते हैं, उनके साथ अगर आप उनके नॉलेज के हिसाब से नहीं चलोगे, उसको नहीं समझ के चलोगे, तो आप छोटे ही हो जाओगे। फिर वो आपको छोटा ही मान के चलेंगे। अरे मम्मी को कुछ नहीं आता है, पापा को कुछ नहीं आता है, दादी दादी ये कुछ नहीं है। तो हमें जमाते भी कहते हैं ना, जमाने के हिसाब से भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, चलना चाहिए, तो हम उनकी बातें भी समझ सकेंगे। लेकिन हम जब परमात्मा के सामने बैठते हैं ना, परमात्मा तो सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर। आप बोलो मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, परमात्मा तो विश्व का मालिक है। उनको तो हर प्रकार का ज्ञान है। आज जो दुनिया में बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अगर वो भगवान के सामने ऐसे बैठे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बैठा हूँ, तो परमात्मा तो तीनों लोगों को के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, सबको संभालने वाले हैं। वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो एक देश को संभालेंगे, वो भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन भले ही दुनिया में लोग भगवान की ग्लानि करते हैं, लेकिन सब भगवान से संतुष्ट है, सब उनको याद करते हैं, सब उनको बहुत प्यार करते हैं। तो उनमें कुछ तो टेक्निक है, कुछ तो ज्ञान है, कुछ तो शक्तियां हैं, कुछ क्या बहुत है। तभी तो पूरी दुनिया को राजी करके चलते हैं ना, पूरी दुनिया को संतुष्ट करके चलते हैं, खुश करके चलते हैं। भगवान में ही तो इतना ज्ञान है जो सबको देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, तो उस सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर, गुणों के सागर बाप के सामने हमें कैसे बैठना चाहिए? हम तो छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे जब हम बैठते हैं ना परमात्मा के सामने, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को जब आप याद करो, तो मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रहा हूँ। आप तो घर में कितने जनों को संभालोगे? 4 5 10 12, समझो तो आपके खानदान में 50 लोग भी होंगे, बस 100 भी होंगे, चलो ठीक है। लेकिन परमात्मा तो विश्व को संभालने वाला है। प्रकृति, योनिया, तत्व सबको संभालने वाले बाबा के पास हम उनको याद कर रहे हैं, उनके पास बैठे हैं। बाबा मैं आपसे मिलन मना रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। उनसे बातें करो, अपने को परमात्मा का बच्चा समझ के उनसे बातें करो। जैसे तो आप अगर घर के बड़े हो और आपको समझो 10 लोगों की जिम्मेवारी है, तो कहाँ विश्व की इतनी सारी आत्माएं और कहाँ आपके ऊपर जिम्मेवारी है सिर्फ 10 लोगों की। तो परमात्मा को बताओ, बाबा मैं इस सृष्टि पर आपने मुझे भेजा पाठ बजाने के लिए। इस सृष्टि पर पाठ बजाते समय मुझे ये शरीर से ये प्रॉब्लम आती है, देह के संबंधियों को ये तकलीफ है, देह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में बताओ, वस्तु, वैभव, हर बात। जैसे तो हम एक घर का छोटा बच्चा अपने माँ बाप से या अपने दादा दादी से शेयर करता है, मेरे को ये हो गया, ये हो गया, मुझे ऐसा बोला, ऐसा हो गया, फलाने को ये हो गया।
ऐसे आप ना सारा दिन में 1 बार, 2 बार या जब भी आपको ज़रूरत हो, परमात्मा को याद करके उनसे ऐसे बातें किया करो, अपने को आत्मा समझ के। कि आप हम क्या लोग कहते हैं ना भगवान ने ही हमें इस सृष्टि पर भेजा है। तो अगर आपको भगवान ने इस सृष्टि पर भेजा है तो हमें बताना तो चाहिए भाई आपने मुझे भेजा है इस शरीर में। अब इस शरीर को तो ये तकलीफ है, आपने मुझे भेजा है, यही संबंधी हैं। इन संबंधियों से आपको कुछ तकलीफ है या उनको कुछ तकलीफ है जिसके कारण आप सुख शांति से नहीं रह पा रहे, वो बताओ। वस्तु, वैभव, धन, संपत्ति जो भी तकलीफ हो ना, वो परमात्मा को किसी न किसी संबंध से याद करके उनसे बातें करोगे ना तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और आपको शक्ति भी मिलेगी और आपकी बुद्धि भी उनसे लगेगी। और ये सब आप आंखें खोल करके करना। आंखें खोल करके हमें भगवान को क्यों याद करना चाहिए भाई? समझो कि आपने सुबह को आंखें बंद करके भगवान को याद किया, लेकिन कर्म क्षेत्र में तो आंखें खोल के याद करना पड़ेगा ना, वो आंखें खोल करके काम करना पड़ेगा। लेकिन कर्म क्षेत्र में भी भगवान की उसी समय ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उसी समय बातें आती हैं। तो अगर हमें आंखें खोल के अभ्यास होगा तो हम जब कर्म क्षेत्र में आएंगे ना तो हमें, जब वैसे तो परमात्मा बोलते हैं हर कर्म करते मेरे साथ करो, लेकिन समझो कभी हम नहीं भी कर रहे और भूल गए तो कभी भी कोई बात आएगी तो तुरंत हमें अभ्यास जो होगा आंखें खोल करके तो हम तुरंत परमात्मा को वहां बुला लेंगे। बाबा देखो ऐसी बात ऐसी हो गई। दूसरा है कि जो भक्ति मार्ग में लोगों ने ये जो नियम बना दिए हैं, भाई भगवान को चप्पल उतार करके याद करो, सर ढक के याद करो, सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के याद करो, क्या सामने मूर्ति हो तभी याद करो, हाथ में माला हो तभी समझो भगवान को याद करते हैं। तो ये जो आधार लोगों ने ऐसे नियम बना दिए हैं, अब हमें खाना बनाते समय हमें भगवान को याद करना हो, लेकिन खाना बनाते समय तो पाँव में चप्पल होती ही है ज्यादातर लोगों को। सर ढक के तो खाना नहीं बनाते ना सब लोग। कहीं कहीं गाँव वाँव में ऐसे मुंह ढक के ऐसे जो होते हैं लेडीज वो बनाते हैं, पर आजकल का ऐसा थोड़ी होता है। तो वहां अगर हमें भगवान को याद करना हो और लोगों का नियम है चप्पल उतार करके सर ढक के याद करो, सामने मूर्ति हो माला हो, फिर हम याद कर सकेंगे। अच्छा चलो बाथरूम में अगर हमें, भगवान तो कहते हैं कि बाथरूम में भी मेरे को याद करो। कभी ठंड लग रही है, कभी कुछ दर्द हो रहा है, अभी बाथरूम में स्नान भी करना है, सब बात करनी है, दर्द हो रहा है तो भगवान को तो याद करना ही पड़ेगा। तो ये जो नियम परमात्मा तो कह रहे हैं आप हर सेकंड मेरे को याद करो, कहीं भी कभी भी आपका अंतिम समय आ सकता है, कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। खाना बनाते समय तो याद करना जरूरी होता है। तो जब हमें ये अभ्यास होगा ना कि मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ, आत्मा तो देह से न्यारी है, तो आत्मा को परमात्मा को याद करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा को शक्ति चाहिए, मदद चाहिए। जब हम आत्मा और परमात्मा को याद करके खाना बनाएगी तो खाने में शुद्धता भी आएगी। जहां से भी दाना आया है, सब्जी आई है, कैसे भी वाइब्रेशन होंगे तो उसमें अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी अच्छी किरणें ढल जाएंगी, शक्ति ढल जाएगी। तो परमात्मा कहते कर्म योगी बनो, कर्म करते मेरे को याद करना, ये तपस्या है सबसे बड़ी। दुनिया में लोग तपस्या करते हैं ना, ऋषि मुनि आदि जंगल में चले जाते थे। आजकल तो दुनिया में ही आ गए हैं, कोई कोई करता है अभी भी बाहर जंगलों में, पहाड़ों पर बर्फीले में तपस्या, या कोई कोठी में बैठ जाएंगे। पर परमात्मा कहते हैं सच्ची तपस्या ये है। तपस्या अर्थात एक की याद में अपनी आत्मा को तपाना। तब एक की याद हमारे आत्मा में, के मन बुद्धि में सदा रहे।
मन में सदा एक की याद रहे हर घड़ी, यही तो तपस्या होती है ना। तो आप 24 घंटे हर सेकंड नींद में भी आपको परमात्मा की याद हो। नींद में भी जब आप सोते हो ना, सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट बाबा को याद करो, परमात्मा को, उनसे बातें करके सोओगे ना, तो आपको नींद में भी भगवान याद रहेगा। और टीवी देख के और मोबाइल देख के इधर उधर लोगों को याद करके बात सो जाओगे तो थोड़ी याद रहेगा। फिर आपको सपने भी उनके आएंगे, और सोते सोते आपने शरीर छोड़ दिया तो आजकल तो हो रहा है ना, सोते सोते लोगों को हार्ट अटैक आया गए, तो अंत मते सु गति होगी। तो बाबा कहते हैं कि और अगर सोते सोते हम परमात्मा को याद करेंगे ना, कई बार सोते सोते ऐसे सपने आते हैं, और कई बार बोलते हैं ऐसे सपना आया तो कुछ ऐसा हिसाब किताब ही होता है जो हम नींद में भी चुकतो करते हैं आत्मा। लेकिन परमात्मा की याद होगी तो हमें वो सपना हावी नहीं होगा, नहीं तो डर लगता है अरे ये क्या हो गया। इसीलिए कर्म योगी बनने के लिए हमें ये खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, आंखें खोल कर, और ऐसा अभ्यास करो। अगर आपके सामने मूर्ति है नहीं है तो भी आपको, आप जिस भी रूप में भगवान को याद करते हो वो याद होना चाहिए। किसी दिन मानो आप बाहर हो, ट्रेन में हो, कहाँ भी कोरोना था, कोरोना में कई लोग हॉस्पिटल में बैठे थे, वहां तो कोई मिल नहीं सकता है, कोई मंदिर गुरुद्वारे जा नहीं सकता है। तो उस समय अगर आपको आदत होती, जिन लोगों को आदत होगी कि मूर्ति हो, माला हो, वो तो भगवान को याद ही नहीं कर सकेंगे। इसीलिए चलो वो तो बीमारी, वो तो समय, लेकिन हमें हर समय के लिए रेडी रहना चाहिए, कभी भी। इसीलिए हमें परमात्मा कहते हैं खुद को आत्मा समझ के मुझे याद कर और हमेशा मेरे साथ रहो। जैसे आपको अपने देहिक संबंध, पदार्थ, वस्तु, आपके पास जो आपकी कीमती चीज है वो आपको सदा याद रहती है ना, बुद्धि में सदा याद रहती है कि हाँ मेरी वो चीज है, उसको बहुत ध्यान से रखते हो आप। ऐसे परमात्मा की याद भी बुद्धि रूपी तिजोरी में सदा रहे कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, इस सृष्टि पर पाठ बजा रही हूँ। सोचो अगर हम सुबह सुबह को उठें और हम ये संकल्प करें और कर्म क्षेत्र में आए कि मैं परम धाम से आई आत्मा और इस सृष्टि पर पाठ बजा रही हूँ, तो हम सारा दिन ये ध्यान रखेंगे तो कुछ भी तकलीफ होगी तो हमें तुरंत बाबा याद आ जाएंगे। बाबा देखो ऐसी ऐसी बात हो गई, ये हो गया, ये हो गया, तो हमें तुरंत भगवान की मदद मिल सकती है उस समय। तो बाबा कहते हैं इससे हम कर्म योगी बनने का बहुत सहज तरीका है ये, कि हम हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद करके उनसे बातें करें। जैसे हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो बोलते हैं ना, हाँ आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, अच्छा उसमें ये डालें, अच्छा उसमें वो डालें, अच्छा ये करें, अच्छा आज इधर चलना है, उनसे मिलना है। ऐसे आप मन ही मन में भगवान के जिस भी रूप को आप मानते हो, वैसे तो भगवान का रूप निराकार है, पर फिर भी चलो आपको कृष्ण ही अच्छे लगते हैं भगवान के रूप में, तो मन ही मन में कृष्ण जी को बोलो आज इधर चलना है, आज इधर चलना है, अच्छा आज ये बनाए, आज ये करें, मन ही मन में बोलो, ऐसे मुख से नहीं बोलना, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे इसको क्या हो गया। तो ऐसे क्या होगा कि उनका साथ रहेगा, तो उनका साथ रहेगा तो हमारा खाने में भी शक्ति भरती है, हमारा खाना भी स्वादिष्ट बन जाएगा। क्योंकि अन्न का मन पे असर बहुत होता है, खासकर आप जब खाना बनाते हो, खाना खाते हो ना, उस समय तो आप परमात्मा को जरूर याद किया करो। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, आज लोगों के जीवन में इतना दुख परेशानी है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन आपके सामने कोई दुखी आत्मा आ गई, कोई परेशान आत्मा आ गई, भले आपके संबंधी ही है पर है तो दुखी आत्मा ना।
हम तो सोचे अरे मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी सास है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, फलाना फलाना है। उस बहन के जीवन में बहुत दुख है, वो दुखी आत्मा है, और हम अगर उस आत्मा से ऐसे ही मिल लेंगे तो उसका दुख हमारे ऊपर हावी पड़ सकता है। जैसे किरणें होती है ना, सूर्य की किरणें जब तेज होती हैं, ऐसे किसी किसी आत्मा की दुख इतना तेज होता है उसकी आत्मा में, वो दुख की फीलिंग। जैसे आप सोचो कोई शरीर छोड़ देता है, किसी का लेना देना नहीं है, वो उनसे मिलने जाते हैं ना, वो दुख के वाइब्रेशन वायुमंडल में, वो जो दूर का भी इंसान जाता है ना, उस आत्मा पर भी उस वो दुख का असर पड़ता है, वाइब्रेशन। नहीं, न रोने वाला भी रो देता है, कहते ना। और ये देखो टीवी में जब आप देखते हो, तो हमारा तो किस उन एक्टरों से कोई मतलब ही नहीं है। हम वो भी सीरियल कर रहे हैं, हम भी सीरियल होके देख रहे हैं। वो ऐसा सीन, झूठे सीन में भी लोग रोने लग जाते। तो सोचो वाइब्रेशन कितने तेज है, होते हैं ना। जैसे ये किरणें, इसकी सूर्य की किरणें तपत जो तेज होती है ना, ऐसे टीवी में रोने का सीन चल रहा है झूठा, और पता नहीं कब शूटिंग हुई, आप आज देख रहे हो और घर में रो रहे हो। तो सोचो इस दुनिया में हम अगर किसी से भी मिलते हैं, कोई शांत आत्मा, दुखी आत्मा, परेशान आत्मा, अगर हम परमात्मा की याद में रहकर नहीं मिलेंगे तो उनका दुख हमारे ऊपर हावी हो सकता है, हमें भी दुख की फीलिंग आएगी। फिर हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमें उनसे किनारा नहीं करना है। समझो आपका संबंधी है, दुखी होकर आया है, आप ठीक हो, लेकिन अगर आप परमात्मा की याद में रहकर उनकी बातें नहीं सुनोगे, उनसे संबंध में नहीं आओगे, तो उनके दुख का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये कमजोर दिल वाले हैं। कई लोग ऐसे सहन नहीं कर पाते ना किसी के दुख, तो झट रोने लग जाते हैं, या बेहोश हो जाएंगे, या घबरा जाएंगे। तो कहते हैं अरे ये तो कमजोर दिल वाले हैं, इनको नहीं बताओ। तो ऐसा हमें नाजुक नहीं बनना है। तो दुनिया में जो नियम बनाए हैं, किसी से भी बात करो, राम राम करो, कृष्णा कृष्णा करो, राधे राधे करो, ओम शांति करो, या वाहिगुरु करो, या जो भी करो, ये नियम क्यों बनाए हुए हैं? ताकि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमने पहले शुरू किया अच्छा राधे राधे, मतलब आप उस राधे का आह्वान कर रहे हो, उसको याद करके उनसे बात करो, ताकि उस आत्मा को जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, वो राधे उनको शक्ति दे सके। आप तो नहीं दे सकते ना, आप तो खुद ही राधे से लेते हो, भगवान से किसी न किसी नाम रूप में रहते हो। समझो आप बोलो, आप कृष्णा कृष्णा बोलते हो, वाहिगुरु बोलते हो, राम राम बोलते हो, तो इनके शब्द को बोलने का मतलब है कि उस परमात्मा राम को याद करो। उनको याद करके आप किसी से बात करोगे, तो उनका दुख परमात्मा राम हर लेंगे। आपने बोला राम राम, उनका जो दुख था वो परमात्मा राम हर लेंगे। तो भले ही वो आपके द्वारा ही उनको शक्ति दे परमात्मा राम, लेकिन हमारे ऊपर तो नहीं आया ना दुख, तो भगवान ने हर लिया भाई। तो इसीलिए ये शब्द भी आप किसी से बोलते हो ना, तो सच्चे दिल से बोला करो, ताकि जो भी आपसे मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, उनको भी शक्ति मिल जाए, उनको भी मदद मिल जाए। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, कर्म करते हुए शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी बनो। बाबा कहते हैं आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन परमात्मा को याद करके कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो
हमारे द्वारा जो भी काम हम करते हैं, बाबा कहते हैं जो भी काम आप अच्छे करते हो तो काम हाथ से करो, लेकिन बुद्धि में परमात्मा की श्रेष्ठ मत उनकी याद रहे, तो आपके काम करने में भी शक्ति भर जाएगी। आप कैसा भी साधारण काम कर रहे हो, लेकिन परमात्मा को याद करके आप झाड़ू भी निकालोगे ना, तो आपके झाड़ू निकालने में भी आप भगवान को याद करके झाड़ू निकाल रहे हो, मतलब घर की सफाई स्थूल भी कर रहे हो तो सूक्ष्म भी। परमात्मा को याद करके झाड़ू निकाल रहे हो तो आपके घर के वाइब्रेशन भी शुद्ध हो जाते हैं, और आपके झाड़ू निकालने में भी लोगों को आप में एक अलग दिव्यता नजर आती है, अलौकिकता नजर आती है। वो आपको साधारण मनुष्य नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं चाहे साधारण रीति से चल रहे हो, खड़े हो, कहीं बाहर जा रहे हो, मार्केट में गए हो, लेकिन सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहकर हर कार्य करेंगे तो हम बहुत सारी बातों से बच सकते हैं। दुनिया में तो कितने खराब वाइब्रेशन वृत्ति वाले लोग होते हैं। अगर हम परमात्मा की याद में रहकर बाहर भी जाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो हमारे हमें कोई भी कुछ बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता, हमारा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं घर से निकलने से पहले भगवान को याद करो। कई लोग घर में आने के बाद भी भगवान का शुक्रिया करते हैं, भाई हम वापस आप हमें सेफली घर ले आए, शुक्रिया। तो कर्म योगी बनने से हमारी आत्मा में शक्ति आ जाती है, हमारी आत्मा में एक शक्ति आती है जिससे बुरी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। और दुनियादारी में बुरी शक्ति आती है ना, बुरा प्रभाव वाले लोग आते हैं ना, तो कर्म योगी बनो ताकि हम इस कलयुगी दुनिया में रहकर इधर उधर काम करते भी अपने बच्चों को भी सिखाओ। भाई कभी भी बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, उनको भी सिखाओ भाई अपने परमात्मा बाप को या किसी भी रूप में भगवान को अपने साथ सदा रखना, वो आपका बाप है। स्लोगन है सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। जब हम मन वचन कर्म में परमात्मा के श्रेष्ठ मत पे चल के सत्य की राह पे चलते हैं ना, तो हमारे चाल चलन व्यवहार को देख के लोग सीखते हैं। तो जैसे हमारा कर्म जैसे उनके लिए एक लाइट बन जाता है, जैसे लाइट में सब कुछ साफ सुथरा दिखा जाता है ना, तो जब हम परमात्मा को याद करके जो कर्म करते हैं उनकी श्रेष्ठ मत पे, तो लोगों को भी लगता है कि हाँ हम भी ऐसे कर्म करें, ये कर्म बिल्कुल ठीक है। तो वो भी फिर अपने संकल्प बोल कर्मों को परिवर्तन करके सही राह पर चलने लग जाते हैं। तो ये जैसे हम कौन हो गए, लाइट हाउस, मतलब दूसरों को राह दिखाने वाले बन गए कि ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ऐसे बोल बोलो, ऐसे ऐसे सब कुछ करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,